4.1 एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज 25 तारीख है और काफी वीवीआई क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, समय, चाल, दूरी से संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा तो, है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती? तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल। अच्छा क्वेश्चन है ना, निकालना क्या है? रेलगाड़ी की चाल निकालना है। एनसीईआरटी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नया का 10वां, न्यू 10th का ये बैच है, न्यू 10वां का ये बैच है, शुरू हो चुका है। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का 2 का चौथा क्वेश्चन है। तो रेलगाड़ी की चाल है ना, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिया हमने? तो कह दिया क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो लिखिए, इसलिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 9th क्लास वाले भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके साइंस में पढ़ाते हैं ना गति, चाल, ध्यान दीजिए। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय करना है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय बराबर, बोलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा, दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। चाल क्या है? x किलोमीटर। समय पे है क्वेश्चन ना, समय कितना लगा? दूरी बटा, यानी ये 480 किलोमीटर की दूरी अगर x के चाल से चलते हैं मान लीजिए, तो हम कितना देर में पहुंच जाएंगे? 480 बटे x। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए? जाहिर सी बात है, चाल कमाएंगे तो और लेट पहुंचेंगे ना। चाल ज्यादा रहेगा जल्दी पहुंचेंगे, चाल कम करेंगे और लेट लगेगा, जाने में समय लगेगी। तो फिर कह रहा है चाल को कितना कम कर देना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, फिर बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो अब चाल क्या है? दूरी तो आपका 480 किलोमीटर है, ये है। चाल अब हो गया आपका x माइनस 8 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। अब प्रश्न से क्वेश्चन पढ़िए। अब यही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो कह दिया, पहले क्या बोला? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमने मान लिया। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले लिया। समझे? प्रश्न से पहले कैसा चल रहा है, यानी 480 बटे x माइनस 8 ये समय हुआ, और इससे समय कितना ज्यादा लग रहा है, यानी ई ज्यादा समय ये ना लिया हमारा, ये तो कम समय में ना पहुंच गया था, इसलिए इससे इसका डिफरेंस ना करके इससे इसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना, यानी इसमें समय हमको ज्यादा लग रहा है,
कितना घंटा? इसके और इसके समय के घंटा का अंतर कितना है? 3। क्योंकि बोल रहा है कि अब जो है ये जो नया यानी स्पीड जो कम गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इससे कितना समय ज्यादा ले रहा है? तो डिफरेंस किससे करेंगे? ज्यादा से कम का। ठीक है, तो चलिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 इससे ही कट जाएगा, है ना। x बचेगा 480 है कम 480x। चलो x से x कट गया, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। चलिए इसको तोड़िए, 480x माइनस प्लस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 8 गुना करो 8 0 0 88 64 के 4 हासिल 6 8 32 6 3840 बटे x में x से x स्क्वायर माइनस 8 में x से बराबर 3। तो देखिए 480x से 480x यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करना लो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इधर? बोलिए 3 1 जा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 24x इधर 3840 से कम, सबको अंदर लाइए। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस अंदर आएगा तो माइनस 3840 बराबर 0। कितना कॉमन आ जाएगा? 3 जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 8 3 माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 1260। अब इसको तोड़िए, या तो आसान से गुणनखंड विधि से, नहीं तो डी पर। क्या बोले थे? समय ज्यादा अगर हमारे पास है तो हम इसको क्या करेंगे? डी पर बनाएंगे, और समय कम है तो आप गुणनखंड विधि से भी इसका हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा आपको डी पर बनाना। ठीक है, ऐसे गुणनखंड कीजिए तो बोले कितना अंक से? ऐसा कौन अंक है जिसमें गुना करने पर माइनस 1260 घटाने पर माइनस 8 आना चाहिए? कितना है बोलो? खंड बोलो। चलो तुम लोग खंड पता करो, तब तक यहाँ हम डी पे निकाल दे रहे हैं। ए बराबर क्या है? 1 x स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं। b बराबर क्या है? माइनस 8। c बराबर क्या है? अचर पद माइनस 1200। इसलिए d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है अभी? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू माइनस 1200। चलिए 8 का स्क्वायर 64 कितना हो गया? माइनस माइनस यहाँ प्लस 1260 में 4 से गुना करो, 4 में 0 से 0 4 6 24 के 4 हासिल 2, है ना। 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 कम 4 1 5, है ना। माइनस ये हो गया आपका, बोलिए 5040। फिर से देख लीजिए 6 6 24 के 4 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 5। दोनों को जोड़िएगा तब 40 इसमें जोड़ देंगे तो 5100 4 का 4 रह जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल है क्या? हाँ 5104 पूर्ण वर्ग है ना। कितना का वर्गमूल है 5104 का? बोलिए 5104 5104 है पूर्ण वर्ग। क्या नहीं है, देखो चेक करके। कॉमन लिए थे कितना था वहाँ? 8 था ना, 8 के लिए 24 कॉमन लेने पर 8 आया ना। 8 के लिए 24 1260 60 किसे आ गया? 3 कॉमन लिए थे ना, 1280 होगा ना। देखिए यही गलती करा दी हूँ, 1280 होगा। 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 24 हाथ से 2 3 2 6 2 है ना, 3 कम किया। अब ठीक है ना, 1280 होगा बाबू। देखिए आगे का आपका गणित खुद है
जवाब देगा कि गलत बन रहा है, ठीक है। कॉमन लेने में 3 गलत हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो 1280 हो जाएगा ना बाबू, गुना करो 1280 से 4 में। आगे यहीं पे डाउट होने लगा था, 5104 जब पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो समझ जाइए कि क्वेश्चन में या तो रूट में होगा, दशमलव में जाएगा, यहाँ डाउट आ गया। फिर 4 से जब गुना करेंगे तो 4 0 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 4 दोनों को जोड़ेंगे तब 5184। देखिए पूर्ण वर्ग आ गया। हाँ अब आ गया, मूल निकालिए। इसलिए मूल बराबर जरा जाइए, नहीं दिखाई देता, आ ही जाइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 तो माइनस बी कितना है जी, -8 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है 5100 बटे 2 का मान x का वैल्यू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 5184 का वर्गमूल 72 बटे 2 कम 2। इसी को 2 भागों में बांटेंगे, 8 प्लस 72 बटे 2 और 8 माइनस 72 बटे आ जाएगा 80 बटे 2, काटने पर 40, इधर माइनस 64 बटे 2 काटने पर माइनस 32। x का वैल्यू कितना आ गया 40, तो गया x 40। इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की है ना माने थे, रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है गाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल। अगर इसको गुणनखंड विधि से बनाना रहता तो हम लोग कितना से कितना गुना करते, 40 में 32 से, 40 में 32 से गुना करके आप गुणनखंड विधि से भी इसको बना सकते थे, ठीक है। तो दिक्कत इसके लिए गुणनखंड करना पड़ेगा जल्दी से। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये। यहाँ कॉमन लेने में गलती हो गया था, है ना। जब 3 कॉमन लेंगे तो देखिए ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6 घटा के 2 8 2 4 तो 3 8 24 ना, 3 8 24 करता ना, 8 होता। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देख जाइए।